विवाह का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी उसी प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब ये राशि 1 लाख हुई, 51,000 से 1 लाख, आज के इस पहले 1200 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ हमें और इस मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, कितना परिवर्तन देखने को मिला है। आज अनेक गरीब को शासन की योजना का लाभ, अनुमान करिए देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया, 45 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी उपलब्ध हो गया, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन का सौगात भी पिछले 5 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। सरकार उस हर कार्यक्रम को जिससे गरीबों का हित होता हो, आज उसी का परिणाम है। गत 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। आज आप देखते होंगे गांव-गांव में जो विवाद होता था पहले जमीन को लेकर के, अगर आबादी की किसी जमीन पर किसी गरीब ने मकान बनाया है, मकान अगर टूट गया है तो दबंग लोग उन्हें बाद में मकान नहीं बनाने देते थे। आज सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी है, जहां पर मकान है वहीं का मालिकाना अधिकार उस परिवार को दे दिया है पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से। अब तक हम लोग प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से इसका अधिकार पत्र दे चुके हैं। बहनों और भाइयों, स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन काम करता था पहले? ये पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वालों के लिए हर जगह शोषण होता था, कोई पूछता नहीं था। आज तो उनको बैंकों से लोन दिया जा रहा है। और अभी तो हम लोगों ने प्रदेश में एक स्कीम निकाली है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम। हर उस युवा को जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का है, प्रदेश का है, हम लोगों ने तय किया है उसे हम मार्जिन मनी भी देंगे, बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की, पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। सरकार वही जो जनता के द्वार जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम
प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है। साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके खाते में धनराशि आ जाएगी। बेटी 1 वर्ष की होगी तो बेटी के 1 वर्ष के होते ही सभी प्रकार के टीका से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही दिखेगा, बेटी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में जाएगी, विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी 5वीं क्लास पास करेगी, 6ठी क्लास में भर्ती होगी, उसके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। बेटी 8वीं क्लास पास करेगी, 9वीं में जैसे ही गई, रजिस्ट्रेशन होते ही उसके अकाउंट में एक धनराशि आ जाएगी। बेटी आगे अगर ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये 25,000 की एक राशि हम लोगों ने बेटी के लिए रखा है, जो बेटी की सुरक्षा के लिए उसका संबल बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और उनके उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां दिखाई देते हैं, जो लोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं।